सभी को नमस्ते। निश्चित रूप से आप में से कई लोगों ने बचपन में तेज और साहसी काउबॉय के बारे में भव्य पश्चिमी फिल्में देखी होंगी। तो आज हमारे पास बिना किसी अतिशयोक्ति के सबसे कूल, सबसे तेज और सबसे पागल काउबॉय मुरुगन आए हैं। मैं हमेशा सोचता था, भारत में आखिरकार किस तरह का पश्चिमी फिल्म बनाया जा सकता है और वह कैसा दिखेगा। अब हम देखेंगे। यहाँ एक सेक्सी शॉट के साथ शुरुआत होती है और नहीं, ये मुख्य पात्र नहीं है। हालांकि वह भी एक काउबॉय की तरह लगता है, लेकिन हाथों के बिना। लेकिन कठिन जीवन भारतीय पश्चिम में इस काले दांत वाले सज्जन को, जो दूर से एक बेघर मस्केटियर की तरह दिखता है, पैरों से शूट करना सिखा दिया। और सबसे अधिक संभावना है कि शूटिंग के लिए वह तंत्र भी उसने हाथों से नहीं बनाया। जैसा कि कहा जाता है, हर पैर में एक मास्टर। और यह है हमारा रंग बिरंगा काउबॉय, जो स्पष्ट रूप से एक गैंगस्टर के रूप में काम कर रहा है। और फिर इस तरह के रंगों की भरपूरता को और कैसे समझाया जा सकता है। और ये दादी की टोपी और चश्मा कभी भी फैशन से बाहर नहीं जाएंगे। गैंगस्टर काउबॉय अपने सफेद घोड़े पर गर्व से रेगिस्तान को पार करता है, स्थानीय सलून में वेश्याओं की एक और खेप सौंपने के बाद, और ऐसा दिखाता है जैसे वह बेजुबान डाकू को नहीं देख रहा है। ये विश्वविद्यालयों का दिन है, कृपया कुछ कृपया करो। तू अच्छा है भाई। एक छोटे से संवाद के बाद काले दांत वाला सज्जन एक पेंडेंट की मांग करता है, जिसे गैंगस्टर हवा में उछालता है और यह एक गंदे थैले की तरह जमीन पर गिरता है, पिस्तौल पकड़ता है और चालाक तंत्र की रस्सी को काट देता है। फिर वह फिर से एक गोली छोड़ता है, जो उड़ते हुए हंस की ओर जाती है, जिसे ग्रीन पीस अपने विरोधों से रोक देता है और काले दांत वाले डाकू की समाज के इस सम्मानित सदस्य को लूटने की इच्छा को खत्म कर देता है। और अंत में हमें फिल्म का नाम पता चलता है, जिसका रूसी में अनुवाद है मुरुगन, स्पीड शूटर। अब हम उस शहर में पहुंचते हैं जहां स्पीड शूटर अपनी कामकाजी महिलाओं से मिलने आया है। शहर का माहौल पश्चिमी दुनिया के लिए सामान्य है। फर्श पर चलने वाली चाबी वाली चूहों की दौड़ है, जुआरी स्ट्रॉस के पत्तों को निकालते हैं, कोई बस प्रार्थना कर रहा है। लेकिन वहां एक बर्बर मूंछ वाला काउबॉय जरूर है, जो पागलपन से शोर मचाते हुए लकड़ी की चूहे पर खाली गोलियां चला रहा है। क्या तुमने ये सुना दोस्तों? क्या हमारे पास कोई आइडिया है? नहीं, लेकिन ईमानदारी से। सॉस के ढेर। हा 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 हा। मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे हो, लेकिन मैं उस काउबॉय को जो टाई में दिल के डिजाइन पहने हुए है बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले सकता। फिर वह पेडलर के सहायक को लेता है और उसे एक वेश्या की बिक्री पर अपनी उंगली रखने के लिए मजबूर करता है। इस बीच स्पीड शूटर एक लग्जरी कमरे में है और अपनी सबसे लाभदायक वेश्या के बारे में सोचता है और उसके साथ नृत्य करता है। और चूंकि यह सब अतीत में हुआ था, पेडलर थोड़ी उदास हो गया, एक अजीब सी आवाज के साथ। क्या आपने कभी सुना है कि नल से पानी कैसे बहता है? मेरे ख्याल से आवाज बिल्कुल वैसी ही है। इस पर ध्यान दो, ये व्यक्ति के लिए कितना भयानक है जो रो रहा है। इस कपड़े को देखो। उसे छोड़ दो पाउडर कहना, इस लड़की को अकेला छोड़ दो। फिर भारतीय स्पीड शूटर एक टूथपिक को उछालता है और सुपर पावर पाने के लिए प्रार्थना करता है। और अंत में वह विपरीत दिशाओं में दो शानदार शॉट्स मारता है। मेरे ख्याल से ऐसा तो चक नॉरिस भी नहीं कर सकता। मुझे फिल्म खास खतरनाक याद आ गई। सच में पेडलर ने एंजेलिना जोली से कुछ और ट्रिक्स सीखी, जैसे नहीं यार। इसके बाद सभी ने उसे डिक वेस्ट का सबसे अच्छा पेडलर मान लिया। एंजेलिना जोली के साथ बिताए गए समय ने उसे कई नई तकनीकों और कौशलों से परिचित कराया जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने न केवल अपने व्यापारिक कौशल को निखारा, बल्कि उसने अपने व्यक्तित्व में भी एक नया आत्मविश्वास पाया। उसके साथ ही पेडलर्स और ग्राहक उसकी नई शैली और दृष्टिकोण से प्रभावित हुए। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे डिक वेस्ट में फैल गई और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसके द्वारा सीखे गए ट्रिक्स ने उसे एक नई पहचान दी और वह अपने क्षेत्र में एक अग्रणी बन गया। फिर हमें स्पीड शूटर के मुख्य प्रतिद्वंदी को दिखाया जाता है, जो अभी अभी दंत चिकित्सक से वापस आया है और उसने कद्दू के पास से अदृश्य गोलियों से गोली चलाई। इसके बाद वह क्यूचरिया वो मुंह समझाता है कि सभी तितलियों को खोकर वे अपने व्यवसाय को स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं और दिखाता है कि वह हमारी शमारोवाजा को मिलने पर कैसे सजा देगा। इस बीच वेश्या के संपत्तियों में वृद्धि ने पेडलर को एक प्रीमियम बाथरूम के अल्ट्रा लग्जरी में रहने का मौका दिया। अविस्मरणीय रात और वेश्या के साथ एम्यूलेट में बातचीत के बाद वह नया माल खोजने निकलता है, जहां एक बेवकूफ भारतीय काउबॉय के लिए एक जाल बिछाया गया है।
और किसी अनजान बकवास तरीके से। गोली एक रॉकेट से पत्थर से टकराती है और हमलावर समझ जाते हैं कि अब बड़े कैलिबर की ज़रूरत है, इसीलिए नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। और जब मारवोजा के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं तो उसे बस अपने तेंदुए के जैकेट पर थपकी देने की ज़रूरत होती है और गोलियां खुद ब खुद उसके हाथ में कूद जाती है, या सही कहें हाथों में। फिर ध्यान दें, एक आत्मघाती हमलावर उसके पास आता है और उसे थ्रोटल से भरा नारियल फेंकता है, जो कि पेडलर की गुदा को उड़ा देता है और एक बेवकूफ़ों की टोली उसे पकड़ लेती है। और अनुमान लगाओ किसने उन्हें काम पर रखा। ताज़े रंग का स्टालिन निश्चित रूप से इस घटनाक्रम से खुश है और काउबॉय को सीधे दिल में गोली मार देता है, जिससे वह उन फिल्मों के लिए अप्रत्याशित रूप से मर जाता है। लेकिन इस वजह से कि उसने फिल्म की शुरुआत में प्रार्थना की थी, एक वाइकिंग गाय की आवाज़ के साथ उसके पास आता है और जाहिर है उसे पालतू जानवरों के कब्रिस्तान ले जा रहा है, क्योंकि वह शहर में पहले से ही स्वस्थ आता है। वैसे समय यात्रा करने का तरीका उसने स्पष्ट रूप से टर्मिनेटर से लिया है। लेकिन उसके विपरीत वह तो हसीन है, उसने कम से कम अंडरवियर और जूतों को तो छोड़ दिया, लेकिन T-800 अपने ब्रांडेड कपड़ों का इंतजार करते करते रह गया। वैसे ताज़े रंग का स्टालिन भी ऐसा कर सकता है। इसके अलावा उसने पहले ही भारतीय मैकडॉनल्ड्स की योजना बना ली है। मैंने सोचा कि वह नया है, मैकडोस। हालांकि काले कपड़े पहने लोग अब कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगाने लगे हैं, और ख़ासकर ये दो लोग 1932 से 2009 में कैसे टेलीपोर्ट हुए। अब फिल्म की मुख्य कहानी शुरू होती है। जब मार्वोज ताबीज़ से बात कर रहा होता है, स्टालिन एक आदर्श मांस व्यंजन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पेडलर एक शाकाहारी निकलता है। क्या आप भी इस तनाव का अनुभव कर रहे हैं, है ना? विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद काले कपड़े पहने लोग, जिनके नेता ताज़े रंग का स्टालिन है, शहर के विभिन्न हिस्सों से दादी नानियों को चुराते हैं और उन्हें एक कारागार में डाल देते हैं ताकि वे एक गुप्त नुस्खा जान सकें। और पेडलर ठीक उसी जगह रुक गया। इसीलिए उसके घर पर भाड़े के लोग आते हैं और खाने के आनंद के बाद पिवपाव करते हैं। थोड़ी देर बाद इस बारे में स्कोरस्टेल को पता चलता है और वह स्टालिन के मुख्यालय में एक डिश के साथ आता है। जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि इस अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट व्यंजन में साधारण चावल और किसी प्रकार की जड़ी बूटी होती है, या शायद ये खास जड़ी बूटी है। एक भाड़े का आदमी मुरुगन को पहचान लेता है और वे शहर के केंद्र में पहले से भुगतान किए गए उबर पर डिक वेस्ट की शैली में एक तीर चलाते हैं। तो क्यों नहीं, आखिरकार ठग अपने नाम को सही साबित करता है और पहले मुड़ता है। लेकिन पेडलर ने अपनी पांचवी इंद्रिय से धोखे का आभास करते हुए शानदार तरीके से बच जाता है। कियानो, ये तुम्हारी बारी है। इसके बाद स्टालिन एक जीनियस योजना बनाता है। दादी नानियों को विस्फोटक बांटता है और उस पर मुरुगन लिखता है। शहर में धमाके गूंज रहे हैं और स्कोरस्टेल के पीछे स्पेशल फोर्सेस हैं जो फिर से एक दादी को पकड़ लेते हैं, जहां नए बंदर स्टालिन के लिए चावल बना रहे हैं। इस बीच स्कोरस्टेल 10 बोतल विस्की फोड़ देता है और खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे जागोरेलो के अगले शिकारों के साथ एक पत्र सौंपा जाता है। इसलिए काउबॉय पेडलर युद्ध के रास्ते पर निकलता है, तैयार है स्टालिन के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए और उन्हें उसके अपने चावल पर छिड़कने के लिए। इसके बाद वह टर्मिनेटर मोड चालू करता है और स्क्रीन पर एक रडार डिस्प्ले दिखाई देता है। फिर सटीकता मोड चालू होता है और गुरुत्वाकर्षण बंद हो जाता है। मैं चेतावनी देता हूं, आगे देखने की सिफारिश नहीं की जाती है कमजोर मानसिकता वाले लोगों के लिए। शमारोवोज उड़ती हुई गोलियों को देखता है और उनसे बचने के लिए कोने के पीछे भाग जाता है। फिर वह खाली गोलियां चलाता है, लेकिन दुश्मन किसी कारण से बिना किसी चोट के मर जाते हैं।
लगता है वे उसकी कूलनेस से इतने प्रभावित हुए कि बस पीछे हट गए। इसके बाद स्कोरस्टेल एक खंभे से चिपक जाता है और एक और खाली फायर करता है जो निश्चित रूप से घातक है। ऐसा लगता है कि शमारोवोज को अचानक पकड़ लिया गया, लेकिन वह अपने शरीर के छिपे हुए संसाधनों को सक्रिय करता है और खुद को पीछे धकेलता है। इसके तुरंत बाद दुश्मनों पर रंग और चोटें दिखाई देती हैं और एक धोखेबाज जादुई रूप से उसकी हाथ में लग जाता है, जबकि दूसरा पहले से ही पीछे आ रहा है। एक परिचित एस्कॉर्ट जो क्लब से है उस सस्ते हुए दुष्ट को मार देती है, जिसके बाद अचानक एक विस्फोट होता है। लेकिन ऐसे बड़े पैमाने के नायकों जैसे कि काउबॉय रक्षक और उसकी वेश्या इस पर ध्यान नहीं देते। इस बीच ताजे रंग का स्टालिन अपने सुरक्षा दल की तारीफ कर रहा है, जब तक कि उसे पता नहीं चलता कि शमारोवोज ने उसकी पूरी टीम को भगा दिया है, जो अभी भी स्टालिन के खिलाफ अपनी योजना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, और उसकी निवास पर पहुंचता है जहां वह 2 उल्टे फायर से सुरक्षा गार्डों को मार देता है। फिर वह अपने जांघ को उठाता है और उसके नीचे से सीधे सिर में गोली चलाता है, और तभी उसे पैर में गोली लगती है, लेकिन इससे उसे बिना देखे सुरक्षा गार्डों को गिराने में कोई परेशानी नहीं होती। उठने के बाद नायक अलग हो जाते हैं। एस्कॉर्ट गंजे के कब्जे में है और स्कोरस्टेल के पास उसे हराने का कोई बेहतर तरीका नहीं है सिवाय इसके कि वह उस पर एक कुर्सी फेंक दे। इसके बाद गंजे और एस्कॉर्ट के बीच लड़ाई होती है, जिसमें मुरुगन जो 1000 बार गोली चला सकता था गोली नहीं चलाता, और एस्कॉर्ट एक गंजे से गोली पकड़ लेती है। हाँ, वह खुद भी गोली पकड़ लेता है, और इसके बाद का निशान किसी कारण से पीला है, जैसे पेंटबॉल से रंग। एक अपनी तितली खोने के बाद काउबॉय रक्षक गुस्से में है, जबकि स्टालिन अपनी जीत की उम्मीद कर रहा है। तू मेरे पिस्तौल, तेरी खून की चाहत थी मेरे दोस्त। शायद यह उसकी पास्ता खाने की क्षमता है। अच्छा पिस्तौल, तू नियम जानता है। एक छोटे से संवाद के बाद स्टालिन अपनी सिप्टर उठाता है और स्कोरस्टेल को इससे बेहोश कर देता है। इसके बाद वह उसे फिल्म में दूसरी बार दिल में गोली मारता है। क्या शायद अब वह मर जाएगा? इसके बाद स्टालिन अपने बंकर में एक छिपा हुआ दरवाजा खोलता है और भाग जाता है, जबकि नारंगी लेगिंग पहने काउबॉय को फिर से मरने नहीं दिया जाता, क्योंकि गोली एक बोलने वाले ताबीज में लग जाती है। उड़ते हुए ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन अमर स्कोरस्टेल पहले से ही यहाँ है और उसे हर जगह गोली मारने के लिए तैयार है। फिर ताजे रंग का शूटर एक रक्षक पर गोली चलाता है और वह बस हाथ से गोली पकड़ लेता है। बस ऐसा ही। फिर पूरे फिल्म में बचने का क्या फायदा अगर तुम उन्हें हाथों से पकड़ सकते हो। फिर एक ऐसा कुछ होता है जो कल्पना से परे है। शमारोवोज अपने दांतों से गोली पकड़ता है। यहाँ टर्मिनेटर के साथ बहुत सारी समानताएं हैं। इसके बाद रक्षक बारबी की तरह घूमता है और गुलाबी धुंध में गायब हो जाता है, और फिर वह लोगों के पिता के पीछे प्रकट होता है। यहाँ तक कि मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। इससे मैं सच में हैरान रह गया। ऐसा तो एवेंजर्स में भी नहीं हुआ। फिर पिता आखिरी हथियार के रूप में चाकू पर निर्भर करता है, जिस पर खत्म हो चुके काउबॉय रक्षक ने अपने लिए कुछ हाथ पिस्तौल के साथ उगाए और स्टालिन को महाकाव्य तरीके से गोली मारता है। और यह सिद्धांत कि सभी देवता भारतीय नायकों की मदद करते हैं, इन दृश्यों के बाद तो बिल्कुल निर्विवाद स्कोरस्टेल ऑन परेटर पर गोली चलाता है, और इस तरह इस समाप्त होता है। और वास्तव में इस फिल्म के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके आधार पर मुख्य पात्र को एक हैट पहने और मिनीगन ली टर्मिनेटर होना चाहिए था, लेकिन किसी भी तरह से काउबॉय रक्षक नहीं। और अगर सवाल पूछा जाए कि यह सब क्यों था और फिल्म वास्तव में किस बारे में थी, तो सच तो यह है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे। अब वीडियो नियमित रूप से आएंगे, और अगर आपको समीक्षा पसंद आई तो लाइक करें और चैनल पर सब्सक्राइब करके मेरा समर्थन करें। टिप्पणियां छोड़ें और सभी से जल्द ही मिलते हैं। बस शानदार फिल्में देखें।